तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 जो कि वेक्टर्स हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है वेक्टर्स। और तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर को हमने आज डिस्कस करना है। तो आप ऑलरेडी 9th क्लास में वेक्टर्स और स्केलर पढ़ चुके होंगे। तो वेक्टर्स बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनके फुल डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे इफ समवन ऑर्डर यू मूव, तो आपके जहन में सवाल आएगा मैंने मूव तो करना है लेकिन कहाँ मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है आप जाएं तो कहाँ जाएंगे। आपका अगला सवाल होगा मैंने कहाँ जाना है। तो आपको कहा जाएगा कि आप स्कूल चले जाएं, आप शॉप चले जाएं। तो इसका मतलब यह है कि आपने ऐसा करने के लिए अपनी पोजीशन चेंज करनी है। आपने अपनी पोजीशन को चेंज करना है। रेट ऑफ एंड चेंज इन पोजीशन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस बात से नहीं क्लियर होगा कि आपको कह दे कि यहाँ से 10 आप यहाँ से चले जाएं, तो आप कहेंगे किधर जाना है, जिससे आपको पता चलेगा वो कितने दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो कहाँ जाना है और वो जगह किस डायरेक्शन में है। सो वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली नंबर एंड यूनिट को कहते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आ गया, नंबर एंड यूनिट। तो 10 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ जो है वो यूनिट है। इसी तरह से बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट। 20 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड, इज द साइज। मैग्नीट्यूड साइज भी है, हाउ मच इट इज, साइज भी है, इज द मैग्नीट्यूड। मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड, मीन नंबर क्या है 20 और मीटर पर सेकंड क्या है यूनिट। नंबर एंड यूनिट इज द मैग्नीट्यूड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, डायरेक्शन जो है वो ईस्ट आ रही। सो द ऑल दोज क्वांटिटीज जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए जरूरी होता है क्या चीज चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। सो वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज जिनके लिए हमें चाहिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। So quantities requiring both magnitude and direction are called vectors. So vectors are हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि vectors are the quantities which require both magnitude and direction. Like I told you, say if someone says you a force directed towards north having a magnitude of 20 Newton, so the magnitude is 20 Newton and magnitude is number and unit and the direction is towards north. So vectors are the quantities which can be expressed completely with number and units. अब वेक्टर्स एक नई चीज है, ज़ाहिर आपने 9th में कुछ पढ़ी है थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि वेक्टर्स को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह हम एक्सप्रेस करेंगे। तो वेक्टर्स को एक्सप्रेस किया जाता है दो तरीकों से। दो तरीके हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ वेक्टर। एक जो मेथड है वो है
सिंबॉलिक मेथड और दूसरा जो मेथड है ग्राफिक मेथड। तो सिंबॉलिक मेथड में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल्स। फॉर एग्जांपल फोर्स के लिए एफ सिंबल और उनके ऊपर हम एरो डाल देंगे या उस सिंबल को बोल्ड करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स के लिए एफ ऊपर एरो आ गया, वेलोसिटी के लिए वी ऊपर एरो आ गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस या डी ऊपर एरो आ गया, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए ऊपर एरो आ गया, एंड सो ऑन। सो symbolically a vector is represented by a symbol by placing an arrow over the vector of a symbol. Whereas another method is the graphical method, and in graphical method a vector is represented by an arrow. तो अब एरो की दो चीजें होती हैं, एक उसका साइज और दूसरी उसकी एरो हेड। एरो हेड उसकी डायरेक्शन देती है और उसका जो साइज है वो मैग्नीट्यूड देता है अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल। तो जब हम बात करते हैं कि हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ईदर बाय बोल्ड फेस लेटर, मीन ए बी सी लिखा उसको बोल्ड कर दिया, वेदर वो स्मॉल हो अल्फाबेट हो या कैपिटल अल्फाबेट हो, करना क्या है उनको बोल्ड करना है, और बाय प्लेसिंग एन एरो ओवर द सिंबल ऑफ लेटर्स, मीन उनको लिखना है ईदर बाय बोल्ड फेस लेटर लाइक हियर ए बी सी और स्मॉल ए बी सी, बट उनको करना क्या है बोल्ड करना है, और बाय प्लेसिंग एन एरो ओवर द सिंबल ऑफ वेक्टर। एंड मोस्टली जो मेथड यूज होता है वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग एन एरो ओवर द सिंबल ऑफ अ वेक्टर। देन अगर हम ग्राफिकली, जो दूसरी बात है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनदर मेथड से, और अनदर मेथड क्या होगा, वो होगा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। The length of arrow will give you the magnitude according to a suitable scale, where the arrowhead will give its direction. तो ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली एक एरो से, एरो का जो साइज होगा अकॉर्डिंग टू अ स्केल वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा, जो एरो का हेड होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन देगा। So graphically a vector is represented by an arrow. The length of arrow will give you a magnitude according to a suitable scale, but the arrowhead will give you its direction. अब ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो फिर आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। हम यूजुअली कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, जो कि एक प्लेन के अंदर कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस x and y. Two perpendicular axes, horizontal axis is called x-axis and vertical axis is called y-axis. Their point of intersection is the origin. This is the origin. Here is the origin. So, उस स्पेस के अंदर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, x, y, z स्पेस के लिए हम यूज करते हैं। So in a plane वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम मोस्टली कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें an axis horizontal line is the x axis and the vertical line is the y axis. So what about the rectangular coordinates system? The coordinate system, तो हमारे पास जो कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बेसिकली कार्टियन मीन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लेंगे,
तो दो लाइंस, एक horizontal line is called x-axis and the vertical line is called y-axis, and their point of intersection is the origin. Their point of intersection is the origin. अब हम देखते हैं कि हम वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो। से हमारे पास एक वेक्टर है r, स्मॉल r, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, जो कि इस पॉइंट P की पोजीशन दे रहा है, पॉइंट P की पोजीशन दे रहा है किस में, एक्स वाई प्लेन के अंदर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो हम कहेंगे कि दिस पोजीशन वेक्टर r makes an angle of say 30 degree, 20 degree, 45 degree with x-axis having a magnitude of say कितना 20 मीटर, से r का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 20 मीटर। तो हम पहले एक स्केल बनाएंगे, एक ऐसा स्केल जिससे हम एरो ड्रा कर सकें, से हम कहें कि 4 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो फिर 20 मीटर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सो हम एरो ड्रा करेंगे, जो ये रेड कलर का हमने ड्रा किया, ये कितने साइज का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। साथ ही कहा गया the point P or the position or the displacement covered by a body is a 20 meter directed is such a direction that it makes an angle of 45 degree or 30 degree with x-axis। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये XY प्लेन बनाएंगे, दो परपेंडिकुलर एक्सिस x और y एक्सिस लेंगे, फिर हम एक स्केल लेंगे, फिर हम D रख के हम यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 30 डिग्री के एंगल पर 5 सेंटीमीटर अपने स्केल के मुताबिक, ये रेड कलर का जो मैंने जो वेक्टर ड्रॉ किया, मैं वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। ये जो R होगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बिकॉज माई स्केल इज 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डायरेक्शन क्या होगी, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और हम न्यूज भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अब तो हम कोऑर्डिनेट के सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले हम न्यूज को यूज करते थे। नॉर्थ न्यूज, नॉर्थ ठीक हो गया, साउथ ईस्ट वेस्ट को हम यूज करते थे। ये वही चीज है, लेकिन यहाँ पे उनको एक्स वाई का जो है नाम दे दिया गया। तो हम इंस्पाइट ऑफ एक्स वाई प्लेन हम न्यूज प्लेन भी यूज कर सकते हैं, न्यूज भी हम यूज कर सकते हैं। मीन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर साउथ भी दे सकते हैं। अब वेक्टर को सवाल ये पैदा होता है, एक स्पेस के अंदर हो तो उस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन अ स्पेस, जब स्पेस में होगा तो तीनों उसके कंपोनेंट होंगे, उसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। और हमें एक तीसरा, इन दो के अलावा एक तीसरी डायरेक्शन चाहिए होगी स्पेस बनाने के लिए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, इधर इस डायरेक्शन में। बी कौन सी डायरेक्शन हो गई, आपके पास ये एक प्लेन बनी है, ये इस केस में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ प्लेन। और अगर हमने इनको स्पेस रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो ये तीसरा एक्सिस आ जाएगा
तो ये स्पेस बन जाएगी। तीसरा एक्सरसाइज, अपने कमरे को, अपने रूम को देखो। अब रूम को देखो, जहाँ पे दो वॉल आपस में मिल रही हैं, एक डायरेक्शन, एक इधर और एक ऊपर को, तो ये स्पेस बन गई। रूम के एज को देखें, वहां पर 3 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन कौन सी, एक से इसे एक्स आपने कहा, इसे आपने वाई कहा, ऊपर वाली को जी कह दिया। ये 2 एक्स वाई प्लेन बन गई और ये तीसरी ये पूरी स्पेस बन गई। अब आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है जिस तरह आप पतंग उड़ा रहे हैं। जब आप पतंग उड़ा रहे होते हैं, वो क्या होती है, वो आगे को भी गई होती है, ठीक है, राइट या लेफ्ट साइड पर भी थोड़ी सी होती है आपसे हवा के हिसाब से, और ऊपर भी गई होती है। तो वो जो पतंग होती है उस स्पेस के अंदर होती है। उसके लिए हम 3 डायमेंशनल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस लेंगे। हम कहेंगे हमारी जो काइट है वो इस पॉइंट पर है, पी एक्स वाई जी उस पॉइंट का नाम होगा। पी एक्स वाई जी फॉर एग्जाम्पल 100, 50, 1000 बीन एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वो कितने दूरी पे है, 100 मीटर की। वाई एक्सेस के अलॉन्ग वो कितनी दूरी पे है, 50 मीटर की। और 1000 जी एक्सेस के अलॉन्ग वो कितनी दूरी पे है, वो जो है 1000 मीटर की दूरी भी है। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन अ प्लेन एंड इन अ स्पेस। आपका व्हाइट बोर्ड जो है वो प्लेन बनती है, आप जिस पेज पर लिखते हैं वो प्लेन बनती है। आपकी काइट जहाँ पे उड़ रही होती है वो स्पेस होती है। ये जरा फर्क करना है आपने। प्लेन के केस में सामने आपकी बुक पड़ी हुई है, आप देखें उसकी विड्थ तो है, उसकी लेंथ भी है, हाइट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट अगर इधर मौजूद है, अब ये स्पेस पे मौजूद है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी इन स्पेस। अब बात होती है यूनिट वेक्टर क्या होगा। ये जरा समझने वाली बात है कि व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर क्या होगा, नाम देख ले, इसके नाम से पता चल रहा है कि एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका साइज 1 होगा। यूनिट मीन अ वेक्टर whose magnitude is 1, whose size is 1 Newton, 1 meter, 1 Newton toward east साथ आएगी तब ये वेक्टर बनेगा। 1 meter toward west, 1 meter per second towards north, यूनिट वेक्टर होंगे। A unit vector is a vector whose magnitude is 1, and this vector is always represented by placing a cape over the symbol of a vector। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं by placing a cape over the symbol of vector। उसमें हम क्या पुट करते थे, एरो पुट करते थे। अब एरो नहीं पुट करेंगे, अब हम एक केप प्लेस करेंगे ओवर द सिंबल ऑफ वेक्टर, लाइक ए के ऊपर केप by placing a cape over the symbol of vector। So a unit vector is a vector whose magnitude is unity, that is 1। It is always used, ये use किस लिए होता है, used to describe the direction of a vector। Symbolically it is represented by placing a cape over the symbol of vector। For example, for vector a cape, for vector b cape, for vector c cape, for vector d cape, for vector f cape, for vector v cape, for vector r cape। But हम
तीन फिक्स यूनिट वेक्टर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और उन तीन फिक्स यूनिट वेक्टर का नाम है आई जे के। हम कितने फिक्स यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? तीन फिक्स यूनिट वेक्टर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेस। इन अ प्लेन दो यूनिट वेक्टर यूज होंगे, इन अ स्पेस तीन यूनिट वेक्टर यूज होंगे, along x एक्सिस सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर यूज होगा i, along y एक्सिस सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर यूज होगा j, along z एक्सिस सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर यूज होगा k। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज किसी प्लेन में है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करते हैं जो कि एक प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो यूनिट वेक्टर आई जे यूज होंगे, वाई जी के अंदर है तो जे के यूज होंगे, और स्पेस के अंदर है तो तीनों के तीनों आई जे के यूनिट वेक्टर यूज होंगे। एंड वेक्टर यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली होता है किसके इक्वल है? यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो कभी भी तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या मतलब वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए है, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड होता है एरो के बगैर, डिवाइड बाय ए, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो दिस इज, कभी आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी हो, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैं मिसाल के तौर पे निकाल के देता हूं अभी। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर what will be the unit vector in the direction of a vector in the direction of a force। क्या यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कितनी है? 10 न्यूटन की है टुवर्ड ईस्ट, 10 न्यूटन की है टुवर्ड ईस्ट। तो देखें 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, समझना, डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय टुवर्ड ईस्ट। अब ये 10 न्यूटन है, इसके अंदर देखें 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट के अंदर देखें 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और ईस्ट डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर यहाँ पे ईस्ट है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन, डिवाइड किया, आंसर देखें कट जाएगा, क्या आएगा आंसर? यूनिट वेक्टर मीन ईस्ट आएगी, यहाँ पे ईस्ट आएगी अगर हमने ईस्ट यूज किया है। अगर होता है 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे फिर आई यूज होता। 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए ये डायरेक्शन है आई, तो फिर जब इसे सॉल्व करते तो देखो रिजल्ट आई आ जाता है आपके पास। अगर वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ along y एक्सिस तो जे आ जाता है 10 न्यूटन, जे डिवाइड बाय 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आई इज द वेक्टर, और जो 10 न्यूटन है आई के बगैर ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मैं आपको ये कहूँगा कि यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर whose magnitude is 1 and this vector is used to describe the direction of vector of a vector. There are three fixed unit vector I, j, k used to describe the direction of vector along x, y, z axes respectively. अगर कोई वेक्टर along x एक्सिस होगा तो यूनिट वेक्टर हम i यूज करेंगे, along y एक्सिस होगा तो यूनिट वेक्टर हम j यूज करेंगे। अगर वो x y प्लेन के अंदर होगा तो उसके दोनों कंपोनेंट होंगे,
एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स भी होगा और एफ वाई भी होगा, और एफ एक्स की जो डायरेक्शन होगी उसके लिए यूनिट वेक्टर आई यूज करेंगे और एफ वाई के लिए हम यूनिट वेक्टर जे यूज करेंगे। मीन इन अ प्लेन अगर हम एक वेक्टर लिखते हैं तो फिर क्या होगा, मैं एक प्लेन के अंदर एक वेक्टर लिख लेता हूं, तो क्या होगा वेक्टर इन अ प्लेन, एफ एक्स एफ इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, y f is equal to fxi plus fij. Why it is so? क्योंकि अगर वेक्टर इस प्लेन के अंदर है तो इसके दोनों कंपोनेंट होंगे। और याद होगा आपने मैट्रिक के अंदर 9th में आपने पढ़ा हुआ था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर fx is equal to f cos theta and fy is equal to f sin theta, vx is equal to v cos theta and vy is equal to v sin theta। बहरहाल इसकी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं।